नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो हमारी चैनल को। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मोनो मील। मतलब कि हमारा लंच हो तो उसमें एक ही चीज लेना है, या तो फिर हमारा डिनर हो तो उसमें एक ही चीज लेना है। तो हमारे पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सबसे अच्छी बन जाएगी। जैसे कि हम शादी में जाते हैं या होटल में खाना खाते हैं तो एक साथ 25 चीज खाते हैं। लड्डू भी खाते हैं, समोसे खाते हैं, खमण खाते हैं, ढोकला खाते हैं, छाछ भी पीते हैं, दही भी खाते हैं, भेल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं। मेन कोर्स के पहले कितनी सारी आइटम होती है, जैसे उसको स्टार्टर बोलते हैं कि उसमें सूप होता है। सूप में भी 2 प्रकार के होते हैं, तो कई लोग को ऐसी आदत होती है दोनों सूप पी लेते हैं। फिर उसके साथ में कुछ खाने का मंचिंग होता है, फिर उसके साथ डोसा भी होता है, या फिर उसके साथ में कुछ दिल्ली चाट होता है, बॉम्बे चाट होता है, पता नहीं क्या ना क्या चाट होता है। तो ये सब कुछ खा खा के हमारा जो पेट है वो चाट जैसा बन जाता है। तो चाट मतलब कि हमारे घर के बाहर जो गाय का खाना होता है, कुत्ते का खाना होता है, उसके वो जो कुछ कटोरा जैसा रखते हैं उसको हम चाट बोलते हैं। तो ये सारा का सारा हमारे पेट के अंदर जाता है। अब आप समझो कि शरीर कौन सा चीज को हजम करेगा। कि जैसे पेट के अंदर खट्टा आया, मीठा आया, तीखा आया, गरम आया, ठंडा आया, कुछ न कुछ पेट के अंदर हम डालते रहते हैं। तो इसकी वजह से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाती है। तो जब भी आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको ये सिस्टम को फॉलो करना है। मोनोमील क्या होगा कि आपके थाली के अंदर कोई भी एक चीज लेनी है और वो पेट भर के खानी है। वैसे तो हमारे घर में, मतलब कि सबके घर में हर रोज लंच के अंदर 4 चीज बनती है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। फिर उसके बाद हम छाछ भी खाते हैं, साथ में पापड़ भी खाते हैं, साथ में सलाद भी खाते हैं, साथ में वो पिकल्स होता है, अथाना, वो भी खाते हैं। तो कितनी सारी आइटम हमारे पेट में हम डाल देते हैं। गेहूं की भी चीज डालते हैं, चावल की भी चीज डालते हैं, आटे की भी चीज डालते हैं। कितने सारे प्रकार के भोजन हमारे शरीर के अंदर एक साथ आ जाते हैं। फिर उसके ऊपर हम छाछ पी लेते हैं तो पूरी की पूरी सिस्टम बिगड़ जाती है। इसकी वजह से हमारा पेनक्रियास काम करना बंद हो जाता है। फिर हमें चक्कर आने लगते हैं, फिर हमें वीकनेस हो जाती है। फिर हम डॉक्टर को पूछने जाते हैं कि बीपी बढ़ गया है, डायबिटीज बढ़ गया है, डायलिसिस करना पड़ेगा, क्यों अटैक आ गया। तो डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेट को पूछो कि क्या क्या चीज पेट में डालते रहते हो। तो सबसे पहले तो दूध और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर दीजिए। जब तक हमारी माँ हमें दूध पिलाती थी वो संपूर्ण आहार था, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट वाला दूध हम लेंगे तो हमें बहुत ही नुकसान होगा। जैसे हम नॉनवेज का त्याग करते हैं, एग का त्याग करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि हम मांस नहीं खाते, मच्छी नहीं खाते, या फिर हम मांसाहार नहीं करते, चिकन, मटन, एग्स, ऑमलेट, ये सब हम नहीं खाते हैं क्योंकि ये एनिमल की प्रोडक्ट है, एनिमल के शरीर में से निकलती है। तो वैसे ही ये मिल्क जो है वो भी एनिमल की पेट का होता है। तो वो गाय के बछड़े के लिए होता है, या तो फिर भैंस के बछड़े के लिए होगा, या बकरी के बच्चे के लिए होगा। तो ये जो सारी चीज है वो हम ले आते हैं डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी के दुकान से, और वो सुबह में उठते ही हम उसका सेवन करते हैं। सुबह में उठते ही चाय पीते हैं, हम दूध पीते हैं और हम कॉफी पीते हैं। तो इसकी वजह से सुबह में उठते ही हमारे शरीर में रोग आना चालू हो जाता है। और फिर हम उसके साथ में पोहा खाते हैं, इडली खाते हैं, उसके साथ हम उपमा खाते हैं, या खाखरा खाते हैं, या भाखरी खाते हैं, या बिस्किट खाते हैं, चवाना खाते हैं। ये सब हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं।
कई कई लोगों के घर में रोटली भी खाते हैं, रोटी या फिर भाखरी खाते हैं या फिर रोटला खाते हैं। तो ये जो सारी चीज है वो नहीं लेनी है। इसकी जगह पे हमें अच्छा सा एकदम फ्रेश फ्रेश रिफ्रेशिंग जूस पीना है। तो ग्रीन जूस पी सकते हो आप, फ्रूट्स का जूस पी सकते हो आप, या तो फिर आप वेजिटेबल्स का जूस पी सकते हो। तो ये तो हो गई ब्रेकफास्ट की बात। लेकिन मैं जो आज बात कर रही हूँ वो मोनो मील, मतलब कि हमारा लंच। तो लंच के अंदर थाली भर के 10 चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी एक चीज को चुन लो जो आपको बहुत ही पसंद है। चाहे आप मोटे हो तो भी आप ऐसा शक मत करना कि केले नहीं खा सकते। केले परमात्मा ने बनाए हैं, तो इससे डायबिटीज नहीं बढ़ेगा, इससे मोटापा नहीं बढ़ेगा। पेट भर के खाइए, 10 केले खाओ, 12 केले खाओ, पेट में जितनी जगह है उतने केले खा सकते हो। 2 रोटी खाओगे तो पेट बाहर आ जाएगा, लेकिन 12 केले खाएंगे तो पेट बाहर नहीं आता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, और हमारे जितने भी साधक ये सिस्टम फॉलो करते हैं वो सभी भी कहते हैं कि हम 6 केले, 8 केले, 15 केले खाते हैं, किसी का पेट बाहर नहीं आया है, किसी को डायबिटीज नहीं हुआ है, आपको भी नहीं होगा। तो ऐसा जो है वो मोनोमील करना चाहिए। कभी कभी हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा कर लेना चाहिए। मुझे जैसे पपीता बहुत पसंद है, तो जब भी मैं मेरा लंच करती हूँ तो 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी जितना पेट में जगह हो उतना पपीता खा लेती हूँ। पपीता जो है वो पूरे शरीर में कहीं पे भी गंदगी होगी, कहीं पे भी बैक्टीरिया, कहीं पे भी वायरस, कहीं पे भी इन्फेक्शन कुछ भी होगा तो उसको बाहर निकाल देगा, जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसी भ्रांति है कि पपीता गर्म पड़ता है। तो अगर भगवान ने बनाया है तो पपीता गर्म नहीं है, लेकिन आपके किचन में जो दाल बन रही है, जो चाय बन रही है, जो कढ़ी बन रही है वो गर्म है। तो उसके ऊपर डाउट करना है। जो भी चीज परमात्मा ने बनाई है उसके ऊपर अगर डाउट करोगे तो ईश्वर कभी माफ नहीं करता है। लोग बोलते हैं कि खट्टा नहीं खा सकते, सिट्रस फ्रूट खाने से खुजली आती है, या सिट्रस फ्रूट खाने से सूजन आ जाती है, या सिट्रस फ्रूट खाने से शरीर में दुखावा हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दुखावा अगर हो रहा है तो इसका कारण ये है कि पेट में खिचड़ी पड़ी है, भाखरी पड़ी है, थेपला पड़े हैं, इडली पड़े हैं, ढोकला पड़े हैं, उसके वजह से सूजन आ रही है। तो मोनोमील अगर करोगे तो सूजन भी चली जाएगी। तो मोनोमील में अगर आपके पास अंगूर हो तो 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, या फिर आपके पेट में जितनी जगह हो उतना आप ग्रेप्स खा लीजिए, पेट भर जाएगा। आप एक बार ट्राई करो कि खाने बैठो तो समोसे खाओगे तो पेट को संतुष्टि ही नहीं मिलेगी। एक खाओ, दूसरा खाओ, तीसरा खाओ, चौथा खाओ, 5वां खाओ, फिर भी पेट को संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर आप एप्पल पे डाइट करो तो एक दिन जो आपका लंच है उसमें पेट भर के आप 5 किलो, 10 किलो एप्पल ले आओ, तो 5 किलो, 10 किलो एप्पल नहीं खा पाओगे। पेट में 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम की जगह है तो उतना ही आप एप्पल खा पाओगे। तो ये है मोनोमील का फायदा कि जो ईश्वर बनाता है, परमात्मा बनाता है, उससे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। लेकिन अब आप ये मत कहना कि मैं दाल चावल पे मोनो डाइट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो बिल्कुल नहीं। जो परमात्मा बनाता है वो ही चीजों से मोनोमील करना है। तो आप कौन सा मोनोमील करते हो या करोगे, तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने क्या किया। अगर आपको अच्छा लगता हो तो हर रोज भी कर सकते हो। 7 डेज का अलग अलग 7 फूड आप चूज कर लो और फिर वो डाइट खाना चालू कर दो। सिर्फ लंच में ही ऐसा कर सकते हैं ऐसा नहीं है, आप डिनर में भी ऐसा कर सकते हो कि डिनर में आपको टमाटर पसंद है तो 1 केजी टमाटर खा लो, 2 केजी टमाटर खा लो। सिर्फ 20 रुपीज या 25 रुपीज के केजी होते हैं। इसमें कोई महंगी चीज नहीं लानी है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाना पकाते हैं तो 1 घंटा लग जाता है, पूरा प्लेटफॉर्म बर्बाद हो जाता है।
पूरी चौकड़ी भर के बर्तन हो जाते हैं। इससे तो अच्छा है कि 1 केजी 2 केजी टमाटर खा ले। और दिमाग को भी कितनी शांति मिलती है। जब जब पकाया हुआ खाते हैं तभी क्रोध आता है, और जब ईश्वर का बनाया हुआ टमाटर खाते हैं तो दिमाग बिल्कुल कूल हो जाता है। तो वैसे आप भी मोनोमिल कीजिए और मोनोमिल का फायदा लीजिए। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। यही नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, और आप अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके हमें मिल भी सकते हो। लेकिन ये सिस्टम करते हो या नहीं करते हो, मोनोमिल करते हो या नहीं करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है, शरीर की सफाई करो। तो शरीर की सफाई के लिए आपके पास एक चीज उपलब्ध होनी जरूरी है, और वो है एनिमा। तो ये एनिमा हमारे शरीर की क्लीनिंग करेगा। वैसे भी हम सोफे में बैठते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, टेबल में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, कंप्यूटर में बैठते हैं, तो वैसे ही बाथरूम में जाइए और सफाई कीजिए। बाथरूम में गुजारा हुआ वक्त हमारी जिंदगी अच्छी तरह से गुजारने का मौका देगा। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो ये एनिमा पॉट है जो हम खाली डब्बा देते हैं, कुछ भी डालते नहीं है। लोग बोलते हैं कि हम कॉफी से एनिमा करें, नींबू से एनिमा करें, या फिर डिवेल से एनिमा करें। किसी से भी एनिमा नहीं करना है। सिर्फ टैप वाटर, सिंपल बाथरूम का नॉर्मल वाटर 1.5 लीटर पानी से एनिमा करना है। ये एनिमा करोगे तो कोई रोग बीमारी कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आपको एनिमा की भी जानकारी चाहिए तो यही वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट के अंदर 20 से भी अधिक एनिमा की वीडियो है कि आप एनिमा कब करोगे, कैसे करोगे, आपको खुद करना है या किसी की हेल्प लेनी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने YouTube की बहुत सारी 700 से भी ज्यादा वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो और इसका फायदा ले सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप डाइटिशियन को कंसल्ट करो या फिर कोई बड़े डॉक्टर को डाइट प्लान लिखवा के आओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर बनाता है वो खाइए, जो किचन में पकता है वो कम से कम बंद कर दीजिए, तो सदा स्वस्थ रह सकोगे, सदा तंदुरुस्त रह सकोगे, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, सदा तंदुरुस्त रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हमारा मिशन है क्लीन बॉडी मिशन। तो बॉडी को क्लीन रखिए। आप अपने घर को क्लीन रखते हो, आपके किचन को क्लीन रखते हो, आपके कपबोर्ड को क्लीन रखते हो, लेकिन जिसके अंदर आप रहते हो वो है हमारा शरीर। तो वो शरीर के अंदर अगर गंदगी होगी तो शरीर में रोग आएंगे। तो एनिमा कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।